दिन भी गुर्बत का ढल गया होगा, वक्त आफत भी टल गया होगा। मारूफ बहर फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन में कहा गया है, इस बहर में सबसे ज्यादा कलाम कहा जाता है उर्दू का। ढल टल वगैरह काफिए और गया होगा इसकी रदीफ है। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दो बड़ी खराबियां हैं। एक ये कि मिसरों में रब्त नहीं है, दूसरा ये कि इसमें मजमून नहीं है, मफहूम नहीं है, कहना क्या चाहते हैं वो वाज़ेह नहीं हो रहा है। दो लख्त होने की भी बड़ी वजह यही है कि मजमून मौजूद ही नहीं है कि शायर को क्या कहना है। कोई जज्बा होता है इंसान के अंदर, मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, मोहब्बत का जज्बा है, नफरत का जज्बा है, खौफ, डर, तरस खाना, रहम खाना। तो किसी ना किसी जज्बे को तहरीक देता हुआ शेर होना चाहिए। जब हम पढ़ें उसमें से मोहब्बत उजागर हो या नफरत है किसी के दिल में किसी के लिए, तो वो उसका इजहार कर सकता है। किसी पर रहम खा कर कुछ कह रहा है तो वो, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, मजमून ही नहीं है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। और फिर मतला इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। मतला जो है वो कलाम का मुखड़ा होता है, चेहरा होता है। इसी से पढ़ने वाला अंदाजा करता है कि आगे का कलाम कैसा होगा, मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यहीं से छोड़ के आगे बढ़ जाना है। इसलिए इस पे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। जो दोस्त सीखते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि 5-7 मतले कहा करें। जितने भी आपको कवाफी मिलते हैं सब काफियों पे मतले की कोशिश किया करें। 5-7 मतले कह लें, फिर उनमें से किसी एक का इंतखाब करें ताकि मतला जानदार हो। जब एक ही कहेंगे तो जाहिर है उसी को रखना आपकी मजबूरी होगी। मुख्तलिफ काफियों पे मशक करेंगे तो मुमकिन है कोई अच्छा मतला निकल आए। ठीक है, तो मतले पे खास मेहनत होनी चाहिए। फिलहाल इस मतले में कोई मजमून नहीं है जिस पर कोई अपनी तजवीज़ पेश की जा सके। तो गुजारिश ये है कि आप दोबारा से मतले कहें अच्छे तरीके से, मुख्तलिफ काफियों को लेकर मतले कहें, मुख्तलिफ मजामीन लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि दोनों मिसरों में खास रब्त हो रहे। जो किसी से संभल ना पाया हो, अब तो खुद से संभल गया होगा। जो किसी से संभल ना पाया हो की जगह था अच्छा है, जो किसी से संभल ना पाया था, शायद ये मजमून आप जो कहना चाहते हैं उससे मुवाफिक ही हो। अब खुद से संभल गया तो उसकी वजह क्या हुई, ये इसमें मौजूद नहीं है। उसका, उसके बदलने का सबब क्या है। जो नहीं संभलता था किसी से भी अब खुद से संभल गया, आशिकी में पड़ गया, किसी का दीवाना हो गया, कोई चोट लगी, कोई संभालने वाला चला गया। क्या वजह बनी कि जो किसी से संभाला नहीं जाता था वो खुद से संभल गया। ठीक है, तो ये जो दरमियान से चीज गायब है, ये जो सवाल इस पे उठ रहा है, इसका जवाब इसमें नहीं है, तो ये शेर को कमजोर कर रहा है। ये महज एक बात है, हम ये कह दें कि वो अच्छा था बुरा हो गया, या वो बुरा था अच्छा हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह बनी, वो सबब जब तक नहीं होगा तब तक शेर जानदार नहीं होगा। थोड़ी सी तब्दीली के साथ हम इसे किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जो किसी से संभल ना पाता था या किसी से संभल ना पाया था, चोट खाकर संभल गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी वजह तो इसमें आ गई। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की चोट खाई उसने तो वो संभल गया। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी, इस तरह की कोई भी वजह भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वजह पसंद आ रही है, इतनी सी तब्दीली के साथ शेर पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आपको मजीद बेहतर करना है तो मजीद इस पे मशक कर लें। रोज बढ़ता है गाओ इस दिल का, फिर कहीं पर फिसल गया होगा। मजमून मुनासिब है, अच्छा है। देखें इसमें ऊपर हमने कहा है रोज बढ़ता है गाओ इस दिल का, तो हमें नीचे कहना चाहिए कि फिर कहीं पर, कहीं पर नहीं, फिर फिसलता होगा या रोज फिसलता होगा। रोज बढ़ता है गाओ इस दिल का तो रोज फिसलता होगा, रोज फिसलता होगा तो रोज बढ़ता है। ठीक है,
ऊपर कहा रोज बढ़ता है घाव इस दिल का, और नीचे कहा फिर कहीं पर फिसल गया हो। नीचे एक बार फिसलने का जिक्र है, रोज फिसलने का जिक्र नहीं है, या बार बार फिसलने का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये मुताबिकत नहीं है इनकी आपस में। तो नीचे तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि काफिया रदीफ का के हम पाबंद हैं, इसे हम बदल नहीं सकते। तो ऊपर का मिसरा हम बदल सकते हैं नीचे वाले के हिसाब से। ठीक है, हम कह सकते हैं घाव फिर बढ़ गया दिल का, फिर कहीं पर फिसल गया होगा। ठीक है, तो ऊपर भी एक बार घाव बढ़ गया और नीचे भी एक बार फिर फिसल गया।